एलसीएम ऑफ 3 and 4, 3 और 4 का एलसीएम निकालना। इसको फाइंड करने के लिए इसको हम डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे। एक लाइन करने पहले ऐसे, और इसको देखेंगे कौन सा ऐसा नंबर इनमें है जो 2 से डिवाइड हो जाता है। तो सबसे पहले तो यहाँ 2 लिखेंगे, क्योंकि 4 2 से डिवाइड हो जाता है। 3 2 से पूरा डिवाइड नहीं होता, तो 3 को तो ऐसे लिख देंगे, क्योंकि अगर 3 को डिवाइड करने की कोशिश करेंगे 2 से, तो यहाँ रिमाइंडर 1 बचेगा। अगर जिसका भी रिमाइंडर 0 के अलावा कोई और है तो उसे हम वैसा का वैसा लिख देंगे। और 2 का भाग अगर 4 में पढ़ेंगे तो शेषफल यानी रिमाइंडर 0 आएगा। तो ऐसे में पूरा भाग जा रहा है, कोई भी रिमाइंडर नहीं आ रहा, शेषफल नहीं बच रहा, तो 2 से 2 लिख देंगे। यानी 2 का पहाड़ा हमने 2 बार पढ़ा तो 4 आ गया, तो इसे 2 लिख दिया जाएगा। यानी हमने 4 को भाग दिया 2 से, कितने बार गया? 2 बार, तो इस 2 को यहाँ लिख दिया। इसके बाद तब तक हम 2 से भाग करते रहते हैं, तब तक यहाँ पर 2 लिखते रहते हैं, जब तक कि यहाँ पर 2 से भाग होने वाली संख्या बचती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 3 तो भाग जा ही नहीं रहा था 3 में, तो 3 को तो ऐसे लिख देंगे, कॉमा लगा देंगे। कॉमा जरूर लगा दिया करें, अगर 2 नंबर है या 3 नंबर है तो उनके बीच में कॉमा लगा दिया करते हैं, ताकि अलग हो जाए, ये संख्या अलग है, ये संख्या अलग है, ये 3 है और ये 4 है, और इन दोनों में से जिसमें भी भाग चला जाएगा उसको हम यहाँ पर नीचे लिखेंगे। जिसमें भाग नहीं जाएगा उसको एज इट लिख देंगे, बिना किसी बदलाव के लिख देंगे। नंदनी, यहाँ पर कितना आएगा? 1 क्यों आएगा? नंदनी से पूछ रहे हैं तो नंदनी बताएंगी। नंदनी बताओ यहाँ पर 1 क्यों आएगा? है 2 के बारे में एक आता है, 2 के बारे में 1 नहीं आता है, क्योंकि हम इस 2 में इस वाले 2 से जब भाग देंगे तो 2 1 कम 2, तो भागफल 1 आ गया, यानी क्वोशिएंट 1 आ गया। जब भागफल 1 आ गया तो इस एक भागफल को यहाँ पर लिख दिया जाता है। आप देख रहे हैं कि 1 आ गया तो हमारा इसमें कुछ भी नहीं करना रह गया, जो भी काम बचा है वो यहाँ पर बचा है। और ये 3 तो 2 से भाग जाएगा नहीं, तो 2 के बाद अगला जो अभाज्य नंबर होता है उसको देखते हैं, यानी प्राइम नंबर अगला कौन सा है? 2 के बाद 2 से बड़ा प्राइम नंबर कौन सा होता है? 3 होता है। तो 3 से तो हमें मालूम है 3 डिवाइड हो जाएगा, और वो भी एक ही बार। तो 3 एकम 3, और ये 1 को ऐसे लिख देंगे। जब 1 1 आ जाता है तो भागफल पूरा हो जाता है। अब हम एलसीएम निकाल सकते हैं। तो एलसीएम निकाल सकते हैं, किसका एलसीएम निकाल सकते हैं? एलसीएम निकाल सकते हैं हम 3 और 4 का, जो आ जाएगा 12 कैसे आएगा? इन सबका गुणा कर लेंगे जो बाहर लिखे हैं, यानी 2 में गुणे 3। अगर आप डायरेक्ट कर लो तो बहुत अच्छी बात है कि 2 में गुणे 2 4 होता है, 4 में गुणे 3 12 होता है। अगर ना कर पाओ तो 2 2 के पेयर बना लो, जोड़े बना लो। इन 2 को जोड़ 2 में गुणा 2 करेंगे 4 हो जाएगा, और 3 को ऐसे ही लिख दो, ये किसी के साथ जोड़ा नहीं बना, लेकिन अब इस 4 के साथ जोड़ा बन जाएगा इसका। 4 3 कितना होता है? 12 होता है। इस तरीके से ये एक सवाल हो गया एलसीएम का, 3 और 4 का एलसीएम आ गया। ऐसे हम और भी एलसीएम निकालेंगे। अभी दूसरा सवाल है एलसीएम ऑफ 4, 6, यानी 4 और 6 का एलसीएम निकालना। जिन 2 संख्याओं का एलसीएम निकालना है, आराध्य दिवाकर बताओ वो 2 संख्याएं कौन सी हैं जिनका हमें यहाँ पर एलसीएम निकालना है? वेरी गुड, 4 और 6, 4 है और 6 है। तो इन 4 और 6 को लिख लो, और इसको हम डिवाइड विधि से यानी भागफल विधि से सॉल्व करेंगे। तो किससे भाग देंगे? यहाँ पर सबसे पहले सबसे छोटा अभाज्य, उसी से भाग दिया जाता है। और ये जितने भी यहाँ पर लिखे जाते हैं वो सभी प्राइम नंबर होने चाहिए। प्राइम नंबर जो किसी से नहीं कटते, अपने ही पहाड़े से डिवाइड होते हैं यानी कटते हैं, और 1 से कटते हैं, इसके अलावा और किसी से नहीं। तो 2 सबसे छोटा प्राइम होता है, उसको लिखेंगे। तो क्या पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे कि 4 आ जाएगा? 2 बार। 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे कि 6 आ जाएगा? 3। फिर अब दोबारा से हम लोग पहले यहाँ तो लिखो, क्या लिखा जाएगा? 2 लिखा जाएगा, क्योंकि ये डिवाइड हो जाएगा 2 से, 1 आ गया, और ये डिवाइड नहीं हो रहा, इसको ऐसे लिख देंगे।
आप यहाँ पर 3 लिखेंगे क्योंकि इसको तो देखना नहीं है, हमें इसको देखना है। 3 एकम 3, जब एक एक आ जाएगा तो अब छोड़ देंगे, हो गया है। अब हम लोग एलसीएम निकालने के लिए यहाँ पर चलते हैं। एलसीएम बराबर इन सब का गुणा कर लेंगे, 2 में गुणे 2 में गुणे 3, इन दोनों का गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 और 3 को ऐसे लिख देंगे, 4 3 12। एक सवाल ये भी हो गया और ऐसे ही हम आगे भी सवाल अभी देखेंगे। एलसीएम का ये तीसरा सवाल है। एलसीएम ऑफ 6 एंड 8, 6 और 8 का एलसीएम निकालना। तो 6 और 8 को हम यहाँ पर लिख लेंगे और भागफल विधि से यानी डिवीजन मेथड से इससे सॉल्व करना है। तो एक ऐसी लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर देखेंगे 2 से ये दोनों ही डिवाइड हो जा रहे हैं और बीच में कॉमा जरूर लगा दें। 2 का टेबल कितने बार पढ़ेंगे कि 6 आ जाए और 2 का टेबल कितने बार पढ़ेंगे कि 4 आ जाए, 8 आ जाए, 4 बार पढ़ेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 क्यों लिखेंगे, 2 इसलिए लिखेंगे कि 2 से 4, हाँ यानी 2 का बाड़ा को 2 बार पढ़ेंगे तो 4 आ जाएगा इसलिए। और 3 में नहीं, 2 के बाड़े में 2 के टेबल में 3 नहीं आता तो 3 को एज इट लिख देंगे बिना किसी चेंज के। तो 2 का बाड़ा का 2 बार पढ़ेंगे तो 4 आ जाएगा, तो 2 यहाँ लिख देंगे। फिर दोबारा से हमें 2 लिखना पड़ेगा, 3 को ऐसे लिख देंगे और 2 एकम 2, जब 1 आ जाएगा तो हम इसमें कुछ नहीं करना है, जो काम करना है यहाँ करना है। अब हम लोग यहाँ पर 3 लिखेंगे, 3 एकम 3 और ये ऐसे लिख देंगे, जब 1 1 आ जाएगा हो गया कंप्लीट। एलसीएम निकालने के लिए इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, जोड़े बना लेंगे 2 2 के, इन दोनों को 2 में गुणे 2 करेंगे 4 आ जाएगा और 2 में गुणे 3 6 होता है और 4 का बाड़ा फिर 6 में पढ़ेंगे, 4 6 24 हो गया। इस तरीके से हमारा ये सवाल भी कंप्लीट हो गया। ये एलसीएम का चौथा सवाल है। एलसीएम ऑफ 6, 9 यानी 6 और 9 दो संख्या है, इनका एलसीएम निकालना। तो जिन संख्याओं के एलसीएम निकालना होता है उसको हम यहाँ पर लिख देते हैं कॉमा लगा के और एक लाइन ऐसे कर लेंगे सीधी, और यहाँ से एक लाइन इस तरीके से कर देंगे और यहाँ पर हमें लिखना होगा वो नंबर, वो प्राइम नंबर जो सबसे छोटा होता है और ये इनको किसी एक को भी अगर डिवाइड करता है इससे भाग पूरा पूरा चला जाता है। तो आप लोगों ने बताया 2 के बारे में 3 आता है, 6 आता है। अगर 2 का बारे हम 3 बार पढ़ते हैं तब 6 आता है, तो 3 को यहाँ लिख देंगे। लेकिन 2 के बारे में 9 नहीं आता है, इसलिए 9 को हम जैसा का वैसा लिख देंगे, जैसा का तैसा लिख देंगे, चेंज नहीं करेंगे। और फिर हम देख रहे हैं कि 2 से भाग तो नहीं जाएगा अब यहाँ पर, तो 2 के बाद अगला जो प्राइम नंबर होता है अभाज्य संख्या होती है वो 3 होती है। 2 के बाद अगली संख्या कौन सी होती है, अभाज्य नंबर। अगला कौन सा होता है, 2 से बड़ा अभाज्य नंबर कौन सा होता है, 3 होता है। तो 3 लिखा जाएगा यहाँ पर। 3 का बाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे कि 3 आ जाए एक बार। अब 3 का बाड़ा कितनी बार पढ़े कि 9 आ जाए, 3 बार, तो यहाँ 3 लिख देंगे। फिर दोबारा से हम 3 देखेंगे, फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा ये तो 1 आ गया, कंप्लीट हो चुका है, इसमें कुछ नहीं करना। 3 एकम 3, जब 1 1 आ जाता है तो यानी हमारा पूरा हो चुका है। अब हम यहाँ पर एलसीएम निकालने के लिए इन सब का गुणा कर देंगे, 2 में गुणे 3 में गुणे 3। पहले इन दोनों को गुणा कर लो, 2 3 6 और फिर ये वाला 3 ऐसे लिख दो और 6 का बाड़ा 3 बार पढ़ो, 6 3 18 हो जाएगा। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि 6 और 9 का एलसीएम कितना आ गया, 18 आ गया। तो एलसीएम निकालना कितने बच्चों को आ चुका है, अभी करना पड़ेगा, जिसने हाथ उठा दिया है उसको करना पड़ेगा। अभी हमारे पास सिर्फ 2 बच्चे बचे हैं, तुम्हें नहीं आता गौरी, कर लोगी, नहीं कर पाओगी, चलिए 3 बच्चे हैं जिनको अभी नहीं आ रहा। हम दोबारा एक सवाल और बता रहे हैं, गौर से देखना है, इसको गौर से देखना है। एलसीएम ऑफ, ये 5वां सवाल है, एलसीएम ऑफ 9, 12, 9 और 12 का एलसीएम कितना होता है, इसे निकालने के लिए दोबारा से हम 9 और 12 को लिख रहे हैं और एक लंबी सी लाइन कर देंगे जो वर्टिकल होगी और इसके पास में इससे होती हुई हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर देखेंगे क्या ये सबसे छोटा प्राइम नंबर यानी सबसे छोटे जो अभाज्य संख्या है 2 से क्या भाग चला जाएगा। नंदनी कहाँ देख रहे हैं आप, सवाल वहां नहीं चल रहा है, सवाल यहाँ चल रहा है। कितना लिखेंगे यहाँ पर, 2 लिखेंगे। 2 के टेबल में क्या 9 आता है,
तो 9 को तो हम ऐसे लिख देंगे, और 2 के टेबल में क्या, तो 2 के टेबल में 12 आता है, जब 6 बार पढ़ेंगे तब आएगा। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। जब तक 2 से खत्म नहीं हो जाएगा डिवाइड होना, तब तक हम यहाँ पर 2 लिखते रहेंगे। कभी भी हम आगे का जैसे 3 नहीं लिखेंगे, 2 से तब तक लिखते रहेंगे जब तक कि कोई भी इनमें से एक भी 2 के टेबल से कट जाता है। तो 2 के बारे में हम 9 तो देख रहे आ ही नहीं रहा, तो 9 को ऐसे लिख देंगे। लेकिन 2 का बाड़ा अगर हम 3 बार पढ़ेंगे तो 6 आ जाएगा, तो यहाँ 3 लिख देंगे। फिर उसके बाद दोबारा से हम यहाँ पर 3 से भाग देंगे। 3 से भाग देंगे, 3 3 का 9 और 3 एकम 3। फिर दोबारा से 3 से भाग देंगे, 3 एकम 3, और ये 1 को ऐसे लिख देंगे। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि हमारा एलसीएम इनका भागफल हो गया। एलसीएम अभी नहीं निकला है। एलसीएम निकालने के लिए जो यहाँ पर नंबर लिखे हैं, इन प्राइम नंबर्स का आपस में कर लिया जाएगा मल्टीप्लाई, और 2 के जोड़े बनाने के, पेयर बनाने के, इनका आपस में इंटू, इनका इंटू। 2 में 2 का गुणा किया तो 4 आ गया, और 3 में 3 का गुणा करेंगे तो 9 आ जाएगा। और फिर 4 का बाड़ा 9 बार पढ़ेंगे, कितना आएगा, 36। तो 9 और 12 का एलसीएम कितना आ गया, 36 आ गया। इस तरीके से 36 इसका एलसीएम आ चुका है। ये छठा सवाल है, एलसीएम ऑफ 4, 8। 4 और 8 का एलसीएम यानी लघुत्तम सम आपको बढ़ती है। तो 4 और 8 को जिसका एलसीएम निकालना होता है, कामा लगा के उन नंबर्स को, उन दोनों या तीनों नंबर को कामा लगा के लिख लेते हैं, और इसके सामने से ऐसी वर्टिकल एक लाइन कर देते हैं, क्योंकि हमें भाग देना है, डिवाइड करना है, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन कर देते हैं। फिर देखते हैं सबसे छोटा जो प्राइम नंबर है क्या होता है, वैष्णवी 2। तो 2 के भाड़े से ये कट जाएगा, 2 के भाड़े में आता है 4, तो 2 को जरूर यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर है। और 2 का भाड़ा कितने बार पढ़े वैष्णवी कि ये 4 आ जाए, 2 बार पढ़ेंगे तो 4 आ जाएगा। 2 का भाड़ा कितने बार पढ़े कि 8 आ जाए, 4 बार, तो यहाँ 4 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर हम दोबारा से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, और यहाँ पर देखेंगे कौन सा नंबर, कौन सा प्राइम नंबर सर लिखें। क्या 2 से देख रहे हैं तो 2 से ही देखेंगे, क्या 2 से ये भाग में चला जाएगा, ये चला जाएगा। अच्छा, 2 का भाड़ा कितने बार करेंगे कि 2 का भाड़ा, अब वैष्णवी से पूछ रहे हैं, सिर्फ वैष्णवी बताएंगी और कोई नहीं बोलेगा। 2 का भाड़ा कितने बार पढ़ेंगे 4 आ जाए, 2 का भाड़ा कितने बार पढ़ेंगे कि 4 आ जाए, 2 बार, वेरी गुड। फिर उसके बाद हम यहाँ पर क्या लिखें, वैष्णवी बताएंगे। सिर्फ यहाँ पर कितना लिखें, 1, देखो यहाँ पर 1 आ चुका है, तो इसे तो देखना नहीं, सिर्फ इसे देखना होगा, ये किससे कटेगा, उसके लिए हम लाइन पहले कर देते हैं। और यहाँ बताओ क्या लिखेंगे, वैष्णवी बताएं यहाँ पर कितना लिखें, और कोई नहीं बोलेगा पीछे से। यहाँ पर कितना लिखना चाहिए, क्यों 2 क्यों लिखें, 2 क्यों लिखें, यहाँ पर 2 क्यों लिखें, वैष्णवी बताओ 2 क्यों लिखें, यहाँ पर वजह बताओ। 2 यहाँ पर हमें क्यों लिखना चाहिए, 1 आ गया, इसे तो देखना ही नहीं है, 1 आ गया, इसे तो देखने नहीं है, इससे तो हो गया, इसका तो काम पूरा हो गया। यहाँ पर कितना लिखा है 2, अब देखेंगे ये किसके बहारे से पूरा पूरा चला जाएगा, तो सबसे छोटा नंबर 2 है, तो 2 से देखना है, 2 से ही देखेंगे, क्या 2 से ये चला जाएगा, 2 के बहाने में आता है, तो इसीलिए 2 लिखेंगे। 2 के बहाने में ये आता है, 2 1 काम 2, जब 1 1 आ जाता है तो पूरा हो गया। अब हमें क्या करना होता है, एलसीएम निकालना होता है। ये तो हमने क्या कर लिया, इसके फैक्टर कर लिए, इनके प्राइम फैक्टर कहलाते हैं, अभाज्य गुणनखंड कर लिए। अब अभाज्य गुणनखंड जब निकल आते हैं तो उनका जब गुणा करते हैं आपस में, तो वही एलसीएम होता है। 2 में गुणे 2 में गुणे 2। अब क्या करेंगे वैष्णवी, किसका किस में गुणा करें, इस शुरू के 2 में आपस में गुणा करें। 2 का भाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, कितना आएगा है 4 आएगा, 4 लिख दो, और ये 2 ऐसे लिख दो। फिर 4 का भाड़ा 2 बार पढ़ो, कितना आएगा 8 लिख देंगे। तो हम देख रहे हैं कि 4 और 8 का एलसीएम कितना आया, 8 आया। 4 और 8 का लासाबा कितना आया, 8 आया। अब सवाल जो है आप लोगों को देंगे, छोटे छोटे सवाल देंगे, सोहिनी सवाल लगा रही है, जहां जगह मिले वहां लिख देना आप। सबसे पहले हमें क्या करना है, वेरी गुड, सबसे पहले एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं।
और इसे लिखने से पहले नहीं, देखो इसे तो हम क्यों लिखेंगे, पहले हमें ये लाइनें, ये वैल्यू लिख लेना चाहिए। किनका हमको एलसीएम निकालना है, उनको हमें कॉमा लगा के लिखने चाहिए। 4 और 6 को लिखो और फिर सोचो कि 4 और 6 में ऐसा कौन सा सबसे छोटा अभाज्य नंबर है जो दोनों को या किसी एक को विभाजित करता है। सबसे छोटा नंबर हमें लिखना होगा, सबसे छोटा नंबर लिखना होगा। लिखिए, सबसे छोटा अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर लिखना है जो दोनों में से किसी एक को तो कम से कम जरूर भाग उसमें चला जाए, काटे यानी। तो 2 का बाड़ा कितनी बार बढ़े कि 4 आ जाए, उसे आपको नीचे लिखना है, फिर कॉमा लगाना है। तो नीचे लिख दो और कॉमा लगा लो। ये 2 का बाड़ा कितने बार बढ़ा है कि 4 आ गया। 2 का बाड़ा आपने कितने बार पढ़ा है कि 4 आ गया। तो 2 लिखो, फिर 4 क्यों लिख रही हो आप। अब 2 का बाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 6 आ जाए। 2 का बाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे कि 6 आ जाए। 2 का बाड़ा कितनी बार पढ़े वही आपको लिखना है कि 6 आ जाए। आप लोग डिस्टर्ब ना करो, करने दो, और ये गलत करे तो बताना, अभी करने दो। फिर मैं कॉफी काम लगा, मम्मी चिल्लाती हैं, फिर काम नहीं देती। हाँ, अब 2 से डिवाइड हो गया ये भाग होता नहीं। भागफल तो अब ये कंप्लीट हो गया है, पूरा हो चुका है। भागफल तो हो गया है, लेकिन ये सवाल तो अभी एलसीएम निकालना है, तो आप एलसीएम और निकालिए उधर जाके। भागफल तो कर दिया, बिल्कुल सही है। अब आप लोग को कंप्लीट करना है, इसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकल रहा है, यानी लघुत्तम समावर्तक निकल रहा है, लघुत्तम समावर्त निकल रहा है। कैसे निकालेंगे, क्या स्थिति बताई थी। सही हो गया। आयुष लगाइए सवाल। 6 और 9 का एलसीएम, 6 और 9 का एलसीएम फाइंड करना है। बैठ जाइए आप लोग। तो 2 से डिवाइड किया, 3 आ गया, ठीक है। उसे खुद से करने दीजिए, डिस्टर्ब ना करो, डिस्टर्ब ना करो।
गलत। कॉमा 5 नहीं 3 ही लिखा, 3 सही से बनाइए आप। 3 को सही से बनाइए। अच्छा जी, इसे कंप्लीट कीजिए। आज मधु ने वीडियो खराब करवाई। हटिए हटिए, इससे दूर क्यों ले रहा है? मैं बता रहा हूँ। कितना आया आंसर? 12 तो नहीं आया, इतना गलत दिख रहा है। 2 में गुणे 3 में गुणे 3, तो डायरेक्ट 18 लिख दिया। डायरेक्ट कैसे लिख दिया 18 आपने? बताओ, बताइए कैसे आ गया 18? कैसे आ गई ये 18 आ कैसे गई? ये तो बताओ। है तो सही, लेकिन आया कैसे? ठीक है, अब आ गया 18। ठीक है।